नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी रोली का 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बताती हूँ। भाषा वैसे तो मैंने प्रत्येक कक्षा में आप लोगों को बता दिया। भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोल करके अपने विचार प्रकट करना उसे मौखिक भाषा कहते हैं और लिख करके अपने विचार प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत दोनों व्यक्तियों को परस्पर बोलने और सुनने वाले को आमने सामने होना पड़ता है, तभी हम इशारों से वह भाषा से बात कर पाते हैं। जैसे यातायात पुलिस इशारों के माध्यम से हमें आगे जाने, बढ़ने और रुकने का इशारा करते हैं। अब है मातृभाषा। बालक का जन्म जिस परिवार में होता है वह सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है। उसी परिवार के सदस्य जैसा बोलते हैं वह भी वैसा ही बोलता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। अपने परिवार द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा को बच्चा सीखता और बोलता है, मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती या समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग देश में अधिकतर स्तर पर राजकाज कार्य में किया जाए, उसे राजभाषा कहा जाता है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में ही काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। कुछ भाषाएं अपने देश की सीमाओं को तोड़कर दूर देशों तक फैली जाती है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड के बाहर भी संसार के सभी लोग इसे बोलते हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। मानक भाषा। अब देखिए मानक भाषा क्या है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषाविदों ने द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे गंगा कैसे लिखा हुआ होता है बच्चों, इसी अध्याय में आप पेज नंबर 6 पर ये पैराग्राफ एक बार ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा में जैसे गंगा को आजकल इस तरह से लिखने लग गए, तो इसे जो हमारे वैज्ञानिक है, भाषाविद हैं, उन लोगों ने इसे मान्यता दी है, इसीलिए इसे मानक रूप कहा जाता है। अब है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली एक किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बोली जाती है भारत देश में, परंतु अनेक राज्य और अनेक सीमाएं के अंतर्गत कुछ क्षेत्र विशेषों में हिंदी के अलग अलग रूप बोले जाते हैं, इसे ही बोली कहा जाता है। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि वह लिखने की स्वरों को लिखने या ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की निश्चित लिपि में लिखी जाती है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियां देखें। जैसे संस्कृत देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती और नेपाली भी देवनागरी में ही लिखी जाती है, लेकिन पंजाबी गुरुमुखी में। आज हम पढ़ेंगे साहित्य के बारे में। साहित्य क्या है? किसी भी भाषा के सुविचारों और सूचनाओं के लिखित रूप का संकेत संचित कोश साहित्य कहलाता है। इसके द्वारा श्रेष्ठ विद्वानों की लिखित रचनाओं को संभाल कर रखा जाता है ताकि भविष्य में इसमें लिखी उपयोगी बातों का लाभ उठाया जा सके। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य किसे कहते हैं? अपने विचारों को विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृतांत, पत्र आदि में साधारण रूप में लिखना गद्य कहलाता है। और पद्य रचनाएं, कुछ प्रमुख गद्यकारों के नाम भी हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल शर्मा। पद्य साहित्य है अपने विचारों को काव्य शैली या गीत, कविता, दोहा, छंद इत्यादि के में लिखना पद्य साहित्य कहलाता है। कुछ पद्यकारों के नाम है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास,
रहीमदास जी इत्यादि। व्याकरण, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना पढ़ना सिखाता है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के प्रयोग के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यह हम अगले अध्याय में इस पर विचार करेंगे। अब है अभ्यास प्रश्न। सही पर सही का निशान लगाना है। साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। किसका अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है? भाषा का। पत्र किस भाषा का उदाहरण है? लिखित भाषा का। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। भाषा द्वारा का आदान प्रदान विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा का प्राचीनतम रूप है कौन सी? लिखित भाषा। भाषा की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कही जाती है। लिखना और पढ़ना कौन सी भाषा का रूप है? लिखना और पढ़ना लिखित भाषा का रूप है। मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के नाम आपको इसमें लिखने हैं। भाषाओं का मिलान करना है लिपि से। और प्रश्न संख्या 5 को आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के रूपों के बारे में लिखिए। तो मैंने आपको अभी बताया था भाषा के बारे में, भाषा और बोली में अंतर। तो भाषा की परिभाषा लिखेंगे और बोली की परिभाषा लिखेंगे। प्रत्येक की परिभाषा लिखनी है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और व्याकरण। ये बच्चों आपको मैंने अभी पढ़ाया था, उसी में ही इनकी परिभाषा भी दी गई है। पेज नंबर 6 पर लिपि के बारे में लिखिए। लिपि के बारे में, लिपि की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य के 2 भेदों के बारे में लिखने हैं। साहित्य की परिभाषा और साहित्य के दोनों भेद यहाँ पर लिखने हैं। ये प्रश्नोत्तर आप करेंगे। इसके बाद में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।